बोल सनातन धर्म की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम हरि ओम मनोजवम और आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अम्बाला विभाग से हमारे बीच में मान सिंह जी, अभी मास्टर जी जो एक कविता सुंदर सुना रहे थे, उपस्थित सभी माताओं बंधुओं, हिंदू सनातन धर्म के प्रेमियों, आज जो हमारी ये दशा हिंदू समाज की हो रही है, थोड़ा सा हमें एक अफसोस है कि जटलाना में इतनी जनसंख्या होते हुए भी एक हिंदू सम्मेलन के नाम पर कार्यकर्ता लोग भी पूरा जोर लगा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उपस्थिति उस हिसाब से थोड़ी कम है। ये बात सबको महसूस करने की है, कोई हमें आपको नहीं कि ये एक कस्बा है, एक हमारे यहाँ का हमारा इच्छापुर अंजनी हनुमान मंदिर जो खजरी रोड पर है, छोटा सा है। हम भी कोई आयोजन कराते हैं, यहाँ तमाम सरपंच कपिल जी और ये सब बैठे हुए हैं, उन्हेड़ी के मोहित जी सब जानते हैं, और कुलदीप जी भी जाते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन काफी लोग इकट्ठे होने की संभावना रखते हैं, प्रयास करते हैं। तो और एक अपनी एकजुटता दिखाए, हम तभी कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे एक एक धागा, एक एक लड़ को इकट्ठा करके एक मोटी रस्सी बनाई जाती है, एक रस्सा बनाया जाता है, अब वो कितना मजबूत होता है। एक एक लाठी को, एक एक डंडे को अलग रख दिया जाए, उसे आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसका एक समूह बना दिया जाए तो आप उसे कभी नहीं तोड़ सकते। संघे शक्ति कलौ युगे, जो कलयुग में लिखा गया कि संघ में शक्ति है, एकीकरण में शक्ति, इकट्ठा होने में शक्ति है, वो शक्ति हमें आपको आज यहाँ दिखाना चाहिए। और वो शक्ति, इसके बाद हमारा कार्यक्रम अगला करेड़ा में है, इसके बाद में करेड़ा में भी सम्मेलन है, और वहां भी लोग झंडा लेकर के, हिंदू धर्म का ओम का झंडा लेके तैयारियों में लगे हैं। तो माताओं बंधुओं, विशेष करके हमें यह देखना है कि पहले हम अपने परिवार में एक हों, उसके बाद अपने समाज में एक हों। जितने हिंदू भाई हैं जहां भी हैं, आप देखिए पूरे भारत में क्या विश्व में हमारा ये आर्यावर्त कहा जाता है। हम कहां पर हैं? संकल्प करते हैं तो कहते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त एक देशांतर्गत। हम आर्यावर्त में एक बहुत बड़े समूह में हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितने हिंदू हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने हिंदू हैं, हमारे यहाँ से जाकर के फिजी में, मलेशिया में, विदेशों में तमाम बसे, वो सभी लोग अगर एकजुट होकर के एक जो हमारा सनातन धर्म है, कई बार चर्चाएं होती हैं सनातन धर्म की, वो धर्म कोई एक नहीं है, वो धर्म कोई छोटा नहीं है, धर्म एक समुद्र है। सब धर्म बड़े बड़े हैं, लेकिन सनातन धर्म क्या है? समुद्र है। और मुस्लिम वर्ग का उसके खेत में 4 लोग जा रहे थे, उन्होंने कोई गन्ना तोड़ लिया, नुकसान किया फसल का। उसने सोचा मैं अकेला हूं, ये 4 हैं, चारों हिंदू हैं, इन्हें मैं मार नहीं सकता हूं। उसने बात करना, चापलूसी करना शुरू किया, कहा आप तो पंडित जी हो, आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपने तोड़ा तो अच्छा किया, नुकसान किया, कोई बात नहीं। कहा आप तो छत्री हो, आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक को कहा आप तो चौधरी हो, जाट हो, आपको नहीं बोलूंगा। एक बेचारा छोटे जात का नाई या हरिजन था, उसको मारने लगा। ये 3 खड़े वहां तमाशा देखते रहे, उसको बहुत मारा। उसके बाद जब उसे मार दिया तब फिर वो बोलने लगा, कहा आप तो ब्राह्मण हो, आप तो क्षत्रिय हो, लेकिन इन्होंने क्यों तोड़ा? तीसरे को मारा, फिर उन्होंने दूसरे को मारा, फिर जो अकेले बच्चे थे पंडित जी, उनको भी हावी हो गया। ऐसे धीरे धीरे हमें तोड़ करके, हमारी व्यवस्थाओं को खराब करके, जाति में बांट करके, फिर हमको सबको मारा जा रहा है।
इस बात को आप ध्यान दीजिए बंधुओं। ये बहुत गंभीर विषय है, कोई मामूली विषय नहीं है। माननीय मुख्य वक्ता तो इसके बारे में पूरे देश, पूरे समाज, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन आज जो हमें आवश्यकता है, जो जब हमारे संत महात्मा हुए, चाहे वो रविदास हुए, चाहे कबीरदास हुए, चाहे तुलसी, जिस समय जो आवश्यकता थी उन्होंने वही प्रदान किया। तो जिस समय समाज को जिस दिशा की आवश्यकता है वही दिशा प्रदान करना, वही बात बताना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है। और दूसरी बात, शंकराचार्य जी आए थे, भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक बात कही कि हमारे हिंदू कहते हैं कि एक बच्चा हो गया बस। क्या कहते हैं? एक बस। और मुसलमान क्या कहते हैं? हमारे हिंदू क्या कहते हैं? बस एक। हिंदू क्या कहते हैं? बस एक। और मुसलमान क्या कहते हैं? एक बस। कितना? एक बस। एक बस भर के। उनका कहना है एक बस, और हमारे हिंदू क्या कहते हैं? बस एक। यही इतना अंतर है। तो कम से कम, ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम इतना ध्यान दो कि हमारे परिवार में 3 बच्चे हों और संस्कारिक हों। तीनों बच्चों के अंदर वो ज्वाला भरो, वो प्रकाश भरो, वो व्यवस्था बनाओ कि 3 के तीनों संस्कार में जिए। भगवान राम 4 भाई थे, उदाहरण आप लोगों के सामने है। भगवान राम भी 4 भाई थे। 2 भाई होना, 3 भाई होना, भाई बहन होना कोई वो नहीं है। आपकी अगर जनसंख्या, आप कम होंगे, इतिहास गवाह है कि जो कम होते गए वो नष्ट होते गए, खत्म होते गए। आप कम होते जाएंगे तो समाप्त होते जाएंगे। आप जब ज्यादा होंगे, आपकी जनसंख्या 3 होंगे, तो जो आप संपत्ति बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोठियां बना रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन जब आपकी व्यवस्था नहीं होगी, आपका हिंदुत्व बढ़ेगा नहीं, आप प्रबल नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो क्या होगा? वो सब दूसरे लोग ले जाएंगे, वो विधर्मी ले जाएंगे। इसलिए कम से कम 3 बच्चे हर घर में होने चाहिए, कोशिश करके। और लोग सोचते हैं कि ये नहीं है कि 1 बच्चा 2 बच्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो 3 होंगे, 4 होंगे, परमात्मा सबको देता है। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, सब बच्चे पल जाते हैं, सब पढ़ लिख जाते हैं। उन बच्चों को संस्कार अच्छे दो, उनको जीवन यापन अच्छा कराओ, वो सब व्यवस्था आपकी व्यवस्था को संभालेंगे। उनको कोठी बना के मत दो, उनको संस्कार ऐसे डालो कि वो खुद मकान कोठी बना ले, वो खुद निर्माण करता हूं। जो बच्चे हों वो समाज के, अपने घर के, परिवार के निर्माण करता हूं। तो माताओं बहनों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा, और विशेष करके ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो हमारी विशेष इच्छा है कि आप और हम मिल करके, आप और हम मिल करके, सभी हिंदू समाज मिल करके, सब संगठित होकर के, सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम संसार को अपना व्यवस्था, परिवार सबको मानते हुए, किसी जाति में नहीं बंटना है, किसी व्यवस्था में नहीं। जितने हिंदू हैं, हिंदू कोई भी हो, पहले हम लोग पढ़ते थे तो बच्चों से पूछा जाए कौन हो, तो कहते थे हिंदू। वो ये नहीं कहते थे कि हम फला है, ब्राह्मण है, चौधरी है। तो अब एक होने का समय आ गया है, और हम और आप मिल करके, गंगा की कसम, यमुना की कसम, पर्वत का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, ये सारा जमाना बदलेगा, ये सारा नक्शा बदलेगा। तो हिंदुओं के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करूंगा कि हम और आप मिलकर के एक होकर के, और हिंदुत्व की परिभाषा को और ऊपर बढ़ावें, सभी हिंदुओं का एकीकरण बनावें, और हमेशा कोशिश करें, आगे कोई भी कार्य करें, अपने घर से, समाज से 10-10, 20-20 आदमी जोड़ करके लावें। हमारी जब तक संख्या दिखेगी नहीं, हम जब तक इकट्ठा नहीं दिखेंगे, तब तक हम क्या करेंगे बताइए आप? हम दिखेंगे थोड़े तो हमें लोग मान लेंगे कि ये कम है। हालांकि यहाँ एक एक लोग जो बैठे हैं वो 100-100, 500-500, 1000-1000 का नेतृत्व करते हैं। कोई यहाँ ऐसे कमजोर लोग नहीं बैठे हैं। और जो लोग भी इस कथा सत्संग में, इस प्रोग्राम हिंदू सम्मेलन में आए, जिन्होंने ये बातें सुनी, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सबका बहुत बहुत स्वागत और आभार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3 बार बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जो हमारे समाज में व्यवस्था थी
पूरे विश्व के लोगों को इकट्ठा किया गया। कुछ लोगों का विचार था तो वहां अमेरिका वालों ने कह दिया मेरा अमेरिका सुखी हो, किसी ने कह दिया मेरा जापान सुखी हो, किसी ने कह दिया मेरा फ्रांस जर्मनी सुखी हो। लेकिन जब भारत का एक संत खड़ा हुआ तो उसने क्या कहा, विश्व का कल्याण। वो उसकी योजना थी, उसने कहा विश्व का कल्याण हो। कभी भी आप ध्यान दीजिए, किसी देश को माता नहीं कहा जाता। आज भारत माता का चित्र लगा हुआ है, किसी देश को माता, चीन माता, अमेरिका माता, इटली माता, कोई कहता है? कहीं आपने सुना कि कोई चीन माता कहता हो और अमेरिका माता कहता हो, फ्रांस माता कहता हो, जर्मनी माता? सिर्फ भारत को कहा जाता है। तो भारत को उपमा दी गई, भारत माता की जय। 3 बार बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिवाली को ध्यान देता हूँ, माननीय मुख्य वक्ता जी या जो मंच संचालन है आगे की व्यवस्था बताएंगे। और कोई अगर त्रुटि कमी ऐसी रह गई हो, क्योंकि संसार में परमात्मा को छोड़ करके कोई पूरा नहीं है, सब में कुछ होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपके एक भाग का एक अंग हूं और आप हमारे एक अंग हैं, ऐसा मान करके अपने परिवार का संत महात्मा मान के आप लोग उस बात पर ध्यान नहीं दीजिए। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे आप ग्रहण कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।